आज की वीडियो में हम लोग समरी लेक्चर कवर करने वाले हैं जेनेटिक्स चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। विद दिस स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। विद पार्ट 1 to 26 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है। लेट अस स्टार्ट विद समरी। Genetics is a branch of biology which deals with principles of inheritance and it practices progeny resembling the parents in morphological मतलब physically progeny resemble करती है पेरेंट्स से एंड फिजियोलॉजिकली फीचर्स हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट। आखिर जेनेटिक्स क्यों अराइज हुई होगी? जब लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखी, रिजेम्बलेंस देखी प्रोजेनी से, तो उनको लगा कि ऐसा क्या पाया जाता है, प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, सो दैट ये ट्रैवल करता हुआ आ रहा है। मेंडल सबसे पहले थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली इस चीज को स्टडी किया। While studying the pattern of inheritance pea plants में of contrasting characters, मेंडल proposed the principle of inheritance, जो आज मेंडल के लॉ से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रपोज किया फैक्टर्स टर्म को, जिसको आज हम जानते हैं जीन्स के नाम से। रेगुलेटिंग द कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पेयर्स। उन्होंने बताया कैरेक्टर्स पेयर में पाए जाते हैं, जिनको एलील्स बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स ही एलील्स होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सप्रेशंस पाए गए कैरेक्टर्स के ऑफस्प्रिंग में फॉलो एक डेफिनेट पैटर्न पी प्लांट में कर रहे थे। डिफरेंट, ठीक है, डेफिनेट पैटर्न एंड डिफरेंट। फर्स्ट, पहला उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में पेरेंटल से आते हैं और सेकेंड में भी पेरेंटल से देखे गए। सम कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट, कुछ हो सकते हैं डोमिनेंट ओवर द अदर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो हैं जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। द रिसेसिव कैरेक्टर्स आर ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। द कैरेक्टर्स नेवर ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में पाए जा रहे हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में कैरेक्टर पाया जा रहा है, तो ये ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे। ये कैसे पता करा गया? जब F2 जनरेशन की गई थी तब पता चल गया था हमें। ठीक है, एक रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं सेग्रीगेट कर जाते हैं वाइल फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। सारे कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस शो नहीं करते हैं, सम कैरेक्टर शो करते हैं इनकम्प्लीट। इसी वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसा है, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। कुछ शो करते हैं कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट आता है। कोडोमिनेंस वन ऑफ द पेरेंटल से आता है। व्हेन द मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स टुगेदर, इट वाज फाउंड दैट फैक्टर्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं एंड कंबाइन करते हैं परमिट्यूशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया। Different combinations of gametes are theoretically represented in a square tubular form, जिसको Punnett square कहते हैं। फैक्टर्स, जिसको आज के टर्म्स में हम जीन बोलते हैं, ऑन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो रेगुलेट करता है कैरेक्टर को, जिसको जीनोटाइप कहते हैं अंदर वालों को, एंड जो एक्सप्रेस कर जाता है, आपको बाहरी देखने को मिलता है फिजिकली, उसको आप फिनोटाइप कहते हैं। आफ्टर नोइंग दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, हमें पता जब चला कि क्रोमोसोम पर लोकेटेड ही होते हैं जीन्स, a good correlation was drawn between Mendel's law, segregation and assortment of chromosomes during meiosis. ठीक है, Mendel's law were extended in the form of chromosomal theory of inheritance. Later, it was found that Mendel's law of independent assortment does not hold true for genes which are located on same chromosome। मतलब जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं जीन्स, उन पर नहीं लग रहा था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी वजह से ऐसे जीन्स को बोला गया लिंक्ड जीन्स। Closely located genes assorted together or distantly located due to the recombination assorted independently। क्या रहे, recombination कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो आपको नॉन पेरेंटल वाले देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। Linkage maps therefore corresponds to the arrangement of genes on chromosome। Linkage maps की हेल्प से हम क्रोमोसोम की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, कौन ज्यादा पेरेंटल टाइप होगा और कौन ज्यादा नॉन पेरेंटल टाइप होगा, इस चीज को हम पता लगा सकते हैं। Many genes
वर लिंक्ड टू सेक्सेस ऑल्सो इन्हीं को सेक्स लिंक्ड जीन्स बोला गया। दो पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, वर फाउंड टू हैव अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच वर वेरी कॉमन टू देम एंड कुछ डिफरेंट भी थे। इससे रिलेटेड हमने पूरी कहानी पढ़ रखी है कि क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट होते हैं टू सेक्सेस में वर नेम्ड as 6 chromosome, remaining set was known as autosomes, जिसमें 22 पेयर्स नॉर्मल फीमेल में होते हैं ऑटोसोम्स और XX होते हैं क्रोमोसोम, 1 पेयर। ठीक है, ऐसे ही मेल में भी पढ़ चुके हैं। चिकन में आप देखोगे जो सेक्स क्रोमोसोम मेल में पाए जाते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, बट ये फीमेल्स में ZW की कंडीशन में होते हैं। मतलब चिकन एक अनदर एग्जाम्पल आपको समरी में दे दिया जिसमें ZW पाया जाता है, बट हमें जो चैप्टर में दिया था वो बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया था, राइट। Mutation is defined as a change in the genetic material. A point mutation is a change of the single base pair change. Sickle cell anemia is caused due to the change of the one base gene coding beta chain of hemoglobin. Inheritable mutations can be studied by generating a pedigree of families. Some mutations involve changes in whole set of chromosome जिसको polyploidy कहते हैं, और सबसेट में अगर चेंज आ रहा है इसको aneuploidy बोलते हैं। This helped in understanding the mutational basis of genetic disorder. Down syndrome जिसमें ट्राइसोमी होती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम होती है, 47 अगर पाए जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंटली 47 हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स 47। इन टर्नर सिंड्रोम सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक एब्सेंट होता है। क्लाइनेफेल्टर्स में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। जब वाई एक्स्ट्रा आता है तो उसको जैकोब्स डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, विद दिस हमने समरी भी कंप्लीट कर ली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।